जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश कॉलेज की खबर, कॉलेज न्यूज़, कॉलेज छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी की जानकारी है, आपको देते हैं। और इसीलिए हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ का ये 54वां वीडियो होने वाला है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटी की जानकारी है वो देखते हैं। और सभी यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है, जो कि मैंने आपको बता दी है, पहले हम 11 यूनिवर्सिटी की अपडेट देते थे, अब हमने 2 और यूनिवर्सिटी हैं वो ऐड कर दी हैं, इसलिए अब टोटल 13 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं। और हम अपने यूट्यूब चैनल पर इन 13 यूनिवर्सिटी की अपडेट देते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा एडमिशन्स लेता है उन वो इन 13 यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन्स लेता है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले देवी अल्लाह विश्वविद्यालय इंदौर से अपडेट आ रहा है। जो टाइम टेबल है सेकंड सेमेस्टर का अपडेट कर दिया गया है। एमए एनईपी सेकंड सेमेस्टर 2 वर्षीय प्रोग्राम वाला, जो कि हमारा 22 मई से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। इसके बाद 29 मई को होगा, 30 मई, 1 जून, और यहाँ पर जो टाइम टेबल है हमारा 6 जून तक चलने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पेपर हमारा होने वाला था बीबीओसी फैशन टेक्नोलॉजी का, अब वो पेपर हमारा 26 मई को होगा इस विषय का, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 26 मई को 3 बजे से 5 बजे तक होगा। पहले जो विषय था 26 मई को, वो इस विषय का पेपर होने वाला था। अब यहाँ पर संशोधित विषय, अब इस विषय का पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 मई को, ठीक है। जो आपका मेन टाइम टेबल था उसमें जो सब्जेक्ट है वो गलत फिल हो गया है, इसलिए यहाँ पर एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अब क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। 7 मई को जो टाइम टेबल आया था उस अधिसूचना को अब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जो एमडीसी का सब्जेक्ट है वो चेंज चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो गलत लैंग्वेज लिख गई थी या गलत टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं, तो अब जो यहाँ पर सुधार कर दिया गया है। और इसी बीच में बीबीओसी इंटीरियर डिजाइनर का यहाँ पर नया टाइम टेबल घोषित किया गया है फर्स्ट ईयर का। 19 मई से हमारे पेपर हैं और जो हमारे पेपर चलेंगे यहाँ पर 5 जून तक चलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में एमए सेकेंड सेमेस्टर का 1 ईयर पीजी प्रोग्राम का ये टाइम टेबल है। 22 मई से पेपर स्टार्ट है हमारे, ठीक है। ये संशोधित टाइम टेबल आया है हुआ है, ठीक है। तो ये संशोधित टाइम टेबल है, 6 जून तक पेपर चलेंगे। अगला अपडेट आ रहा है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से। तो यहाँ पर पीएचडी के साथ ही बीबीए के यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, व्यवसायिक पाठ्यक्रम तृतीय सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, आप समस्त स्टूडेंट के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सेशनल अंक आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 मई रखी गई है। इसके बाद में जो संशोधित अधिसूचना जारी की गई, बीबीए फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री सेकंड चांस जो भी स्टूडेंट है, साथ ही बीए फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री सेकंड चांस वाले जो भी स्टूडेंट है, आप सभी का इस संशोधित टाइम टेबल घोषित किया गया है। तो अब आपका जो पेपर है 15 मई को होगा बीबीए फर्स्ट ईयर का इस विषय का, 15 मई को होगा इस विषय का बीए फर्स्ट ईयर का, और टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक रखी गई है। अब हम देखेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रीटोटलिंग का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बीएससी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का भी आ चुका है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ चुका है हमारा। बीएससी ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि सभी रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बीकॉम का भी रिजल्ट आ गया। यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये रिजल्ट है, ठीक है। इस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं रीटोटलिंग या रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सूचित किया जाता है स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर, यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर का जो पेपर और जो पीजी सेकंड सेमेस्टर के 1 वर्षीय व द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2 क्रेडिट वाले सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों की परीक्षा समय अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि आपके जो पेपर हैं जिनमें क्रेडिट सैद्धांतिक सत्र हैं उनका 2 घंटे का टाइम टेबल रखा गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको यूनिवर्सिटी से आपके कॉलेज से मिल जाएगी, या आपका जो टाइम टेबल आया हुआ है उस टाइम टेबल पर डेट या और टाइमिंग दोनों मेंशन होंगी। इसके बाद क्रांति सूट टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन से अपडेट है। यहाँ पर एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो रिवाइज टाइम टेबल 11 मई को ही घोषित किया गया था, जो कि 12 मई से पेपर स्टार्ट थे इनके, ठीक है। और 1 जून तक पेपर चलेंगे। अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा था तो देख लीजिए। और 1 दिन पहले ये रिवाइज टाइम टेबल घोषित किया गया है, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत है। लगभग 3 से 4 दिन का हमें टाइम देना चाहिए रिवाइज टाइम टेबल में भी, क्योंकि स्टूडेंट को भी तैयारी करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अब जो अगला अपडेट देखेंगे हम जीबाजी यूनिवर्सिटी का देखेंगे। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री वालों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही इन विषयों का भी बीबीओसी और बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों बीएड पार्ट टाइम सेकंड सेमेस्टर का
टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है और 19 मई से लेकर के 26 मई तक हमारे पेपर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर स्नातकोत्तर एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएससी होम साइंस 4th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, आप समस्त स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल आप अपने कॉलेज में 15 मई तक सबमिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कोई भी सबमिट नहीं होगा और इसके बाद में फिर आपको लास्ट डेट का जो 1000 रुपये का अर्थदंड भी लग सकता है, ठीक है। तो बस यही अपडेट है और जो भी अपडेट आते जाएंगे मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। एसपीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।